और सियासत के मैदान से खबर आ रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में राबते खत्म। 3 बार कॉल्स करने के बावजूद आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का फोन ना सुना। जराये का ये बताना है कि नवाज शरीफ का सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान से भी राबता हुआ है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा, पीडीएम के रहनुमाओं के हवाले से राब्तों पर क्या खबर है आपके पास? जी, यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद जो है वो नून लीग ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी से रब्ते की कोशिश की थी और जो नवाज शरीफ है उनकी जानब से फोन किया गया था, लेकिन उनके जो साबिक सदर के करीबी साथी हैं क्यूम सुमरो, उनकी जानब से बात बताई गई कि आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर नहीं है। 3 बार ये हमारे ज़राए के मुताबिक कॉल की है, लेकिन तीनों बार आसिफ जरदारी से जो है वो उनकी बात नहीं हो सकी और उनका फोन नहीं सुना गया। इसके बाद नवाज शरीफ ने बाद में पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है और फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के फैसले पर सख्त गिले शिकवे भी किए हैं और फजल रहमान से जल्द सरबराही इजलास भी बुलाने का मुतालबा किया है और कहा है कि 4 अप्रैल को सीईसी इजलास से पहले ही सरबराही इजलास बुलाया जाए ताकि इस मामले के ऊपर गौर खौज किया जाए। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने इंडिया भी दिया है कि इस बार में वो बाकी लीडर से मुशावरत के बाद इजलास बुलाने का ऐलान करेंगे और ये भी नून लीग की तरफ से कहा गया है कि अब 2 टोक फैसला हो जाना चाहिए कि कौन पीडीएम के साथ चल सकता है और कौन नहीं जो है वो चल सकता है। जी ठीक है, मुशावरती इजलास में ये फैसला किया जाएगा। सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। और सियासत के मैदान से खबर आ रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में राबते खत्म। 3 बार कॉल्स करने के बावजूद आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का फोन ना सुना। जराये का ये बताना है कि नवाज शरीफ का सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान से भी राबता हुआ है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा, पीडीएम के रहनुमाओं के हवाले से राब्तों पर क्या खबर है आपके पास? जी, यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद जो है वो नून लीग ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी से रब्ते की कोशिश की थी और जो नवाज शरीफ है उनकी जानब से फोन किया गया था, लेकिन उनके जो साबिक सदर के करीबी साथी हैं क्यूम सुमरो, उनकी जानब से बात बताई गई कि आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर नहीं है। 3 बार ये हमारे ज़राए के मुताबिक कॉल की है, लेकिन तीनों बार आसिफ जरदारी से जो है वो उनकी बात नहीं हो सकी और उनका फोन नहीं सुना गया। इसके बाद नवाज शरीफ ने बाद में पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है और फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के फैसले पर सख्त गिले शिकवे भी किए हैं और फजल रहमान से जल्द सरबराही इजलास भी बुलाने का मुतालबा किया है और कहा है कि 4 अप्रैल को सीईसी इजलास से पहले ही सरबराही इजलास बुलाया जाए ताकि इस मामले के ऊपर गौर खौज किया जाए। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने इंडिया भी दिया है कि इस बार में वो बाकी लीडर से मुशावरत के बाद इजलास बुलाने का ऐलान करेंगे और ये भी नून लीग की तरफ से कहा गया है कि अब 2 टोक फैसला हो जाना चाहिए कि कौन पीडीएम के साथ चल सकता है और कौन नहीं जो है वो चल सकता है। जी ठीक है, मुशावरती इजलास में ये फैसला किया जाएगा। सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका।